हाय एवरीवन। लेट गो कैसे करें। मैक्सिमम लोग इसी स्टेज पर आकर के फंस जाते हैं जिससे उनका मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं हो पाता है या उनकी विश पूरी नहीं हो पाती है। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसा इंटरेस्टिंग और सिंपल ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे आप आराम से लेट गो कर सकते हैं और आपकी विश भी मैनिफेस्ट हो सकती है। इसका सिंपल लॉजिक ये है कि जब तक हम अपनी विश को लेट गो नहीं करते हैं, उसको अपना माइंड से निकालते नहीं हैं, तब तक विश हमारी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो पाती है। ठीक है, और ये मैनिफेस्टेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट फेज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें फेल नहीं करना रहता है। ठीक है, तो इसका सबसे सिंपल तरीका मैं बताती हूँ, ध्यान से समझिएगा। जैसे आपकी ये विश है, ठीक है, आप अभी जिस भी विश के ऊपर काम कर रहे हैं, आपका सबसे इम्पॉर्टेंट विश है। ठीक है, आप उसके ऊपर लगे हुए हैं कंटिन्यू, आपके माइंड से वो निकलता ही नहीं है। आप उसके लिए हज़ारों टेक्निक्स कर लिए हैं, विजुलाइज कर लिए हैं, अफर्मेशन डाल दिए हैं, हर चीज़ कर लिए हैं, अब आपसे लेट गो ही नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो अगर आप आज ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको सिंपली क्या करना है, आपकी जो भी वो मेजर विश है जिसके लिए आप परेशान हैं, आपको आज से स्टार्ट करके कोई भी सिंपल टेक्निक उठानी है और उसको आपको कंटिन्यू करना है। आप पीछे पड़े रहिए उस विश के। अगर आपके माइंड से वो नहीं जा रहा है, 24 घंटा है, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से उस विश के ऊपर लगे रहिए। 30 दिनों तक आपको जो भी टेक्निक यूज़ करना है, आप जिस टेक्निक में कंफर्टेबल रहते हैं, चाहे वो विजुअलाइजेशन हो, चाहे वो अफर्मेशन हो या फिर स्क्रिप्टिंग हो, आप कोई भी टेक्निक ले सकते हैं, तो आप उसको कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, अगर आप सुबह में अफर्मेशन दे रहे हैं, रात को विजुलाइज कर रहे हैं, दिन में आप स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं, तो आप कीजिए इसको। ठीक है, आप कंटिन्यू कीजिए और 30 दिनों तक आपको कोई भी टेक्निक्स को पूरा करना है, कंटिन्यू पूरा करना है। ठीक है, आप 2 टेक्निक्स भी कंटिन्यू कर सकते हैं, 3 टेक्निक्स भी कंटिन्यू कर सकते हैं। वाटर फॉर्मेशन भी अगर आप किसी टाइम दे रहे हैं, वो भी आप 30 दिनों तक कीजिए। ठीक है, कंटिन्यू कीजिए, 30 डेज़ तक आपको कर देना है ये चीज़। अब आपको क्या करना है, आपने अपना सारा एनर्जी उसमें डाल दिया। ठीक है, हर चीज़ आपने उसमें टेक्निक्स डाल दिए, विजुलाइजेशन डाल दिया, हर चीज़ डाल दिया। अब सिंपली आपको, जैसे आपका 30 डेज़ कंप्लीट होता है, आपको पहले रिलैक्स हो जाना है और सोचना है ये विश मेरी कंप्लीट हो गई। ठीक है, ये विश मेरी मैनिफेस्ट हो गई या फिर मैनिफेस्ट हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से आपको सोचना है। अब आपको खुद से ये पूछना है कि अब आगे क्या। ठीक है, अब इसके आगे मुझे क्या करना है। ठीक है, ठीक है, ये विश है मेरी, ये पूरी हो गई। ठीक है, जस्ट इमेजिन ये मेरी हो गई पूरी। अब इसके आगे क्या। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि आपका वो विश पूरा हो गया तो आपकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी, आपके सपने ख़त्म हो जाएंगे, आपका जो भी डिज़ायर है वो पूरा ख़त्म हो जाएगा। नहीं, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो आप सोच के रखे होंगे कि मेरी ये विश पूरी होने के बाद फिर मुझे ये करना है। ठीक है, मुझे जॉब लग जाएगी तो मुझे अपना घर चाहिए, मुझे ये चाहिए, अपना गाड़ी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें आपने सोच के रखे होंगे। या फिर अगर मुझे मेरा पार्टनर मिल जाएगा उसके बाद मुझे क्या करना है। ठीक है, अगर आप गर्ल्स हैं तो आप भी बहुत सारी चीज़ सोच के रखे होंगे, बॉयज़ है तो बहुत सारी चीज़ें आप भी सोच करके रखे होंगे। मेरा पार्टनर मिल जाएगा उसके बाद मुझे अपनी लाइफ में ये करना है, या फिर एक बार मुझे पार्टनर मिल गया तो उसके बाद मैं पढ़ाई पर ध्यान दूंगा या दूंगी, बहुत सारी चीज़ सोच करके रखे होंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब सेकंड जो आपका मेन विश है, मान लीजिए जो आपका मेजर विश था वो आपको मिल गया, अब आपको देखना है कि अब इसके बाद मुझे क्या चाहिए। ठीक है, जो आपकी लाइफ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, दूसरे विश के ऊपर आपको जंप कर जाना है। ठीक है, पहले वाले विश से रिलेटेड आपके पास जो भी चीज़ें थी, चाहे वो आपका स्क्रिप्टिंग का पेपर हो या उससे रिलेटेड कुछ भी चीज़ हो, उन सब चीज़ों को आपको पैक करके हटा देना है सामने से। चाहे उसको आप डिस्पोज कर दीजिए या उसको पैक करके अपने सामने से हटा दीजिए कम्प्लीटली। ठीक है, और आपको दूसरे विश के ऊपर जंप कर जाना है। अब आपको क्या करना है, दूसरे विश के पीछे पड़ जाना है। अब मुझे ये विश पूरा करना है तो करना है। ठीक है, अब आप दूसरे विश के ऊपर आप विजुलाइज कीजिए, स्क्रिप्टिंग कीजिए, अफर्मेशन दीजिए, जो भी करना है आप अपने सेकेंड विश के ऊपर कंटिन्यू काम कीजिए। और अगर आप पहला विश से रिलेटेड आपके मन में कोई भी थॉट आता है तो उसको आने दीजिए, वो आएगा, वो जाएगा, उसको नॉर्मल बात है ये। ठीक है, उसके बाद जब दूसरे विश के ऊपर जब आप लग जाएंगे कंटिन्यू, मुझे ये विश इसके लिए पूरा टेक्निक करना है, ये करना है, कंटिन्यू अगर आप लगे रहेंगे तो धीरे धीरे आपका वो पहले वाला विश लेट गो आराम से होते चला जाएगा।
ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये दूसरे वाले विश को का भी सारी टेक्निक्स को 30 डेज तक कंप्लीट करना है। ठीक है। दूसरे विश से रिलेटेड आप उसको इमेजिन कर रहे हैं, आप उसको पूरा प्रेजेंट में जी रहे हैं, आप उससे रिलेटेड सारे टेक्निक्स कर रहे हैं, उसको भी 30 डेज करके आपको उस विश को भी छोड़ देना है। चलो हटाओ, अब तुम भी हटो यहाँ से, तुम्हारा काम भी ख़त्म। अब आपको खुद से पूछ रहे हैं, ठीक है ये विश भी का भी काम मेरा हो गया, अब उसके आगे क्या। अब आपको तीसरा चीज़ आपके लिए लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट है, अब आप उसको पकड़ के चलिए। तो इस तरह से क्या होगा, आपका एक एक विश लेट गो होता चला जाएगा और दूसरी तरफ आपका हर एक विश का प्रोसेस भी ख़त्म होते चला जाएगा। ठीक है। और जैसे जैसे आपका टाइमिंग नज़दीक आते जाएगा, आपका वन बाय वन सारा विश पूरा होता चला जाएगा। इधर आपका लेट गो हो रहा है, उधर उसका विश का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। ठीक है। इधर आप दूसरे विश के ऊपर लगे रहे हैं। ठीक है। इस तरह से आपका विश बाय विश आपका सारा चीज़ का आप टेक्निक्स करके कंप्लीट करते जाइए, उधर से आपका विश का मैनिफेस्टेशन का भी प्रोसेस स्टार्ट होता चला जाएगा। तो इस तरह से आपको लेट गो करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, बैक टू बैक आप मैनिफेस्ट करते चले जाएंगे और आपको इसमें बहुत मज़ा आएगा। ठीक है। बस आपका प्रायोरिटी चेंज होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा कि किस तरह से आप एक नहीं आप 10 विश को आप मैनिफेस्ट कर लेंगे। ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को जो भी वीडियोस बना रही हूँ या जो भी बता रही हूँ, वो मैं अभी एक ओवरव्यूज़ सिंपल लैंग्वेज में आपको बताते जा रही हूँ। ठीक है। अब जो नेक्स्ट वीडियोस मेरा आएगा वो मैं सेपरेटली वीडियोस बनाऊँगी। जैसे एजुकेशन से रिलेटेड अलग वीडियो रहेगा मेरा, हेल्थ से रिलेटेड अलग रहेगा, लव लाइफ से रिलेटेड अलग रहेगा, आफ्टर मैरिज उससे रिलेटेड मेरा अलग वीडियोस रहेगा, फाइनेंस से रिलेटेड अलग वीडियोस मैं डिटेल से बनाऊँगी। ट्रिक, टेक्निक्स प्लस कॉन्सेप्ट प्लस प्रोसेस सारा चीज़ मैं उसमें इंक्लूड करूँगी। ठीक है। तो आप लोग को भी अगर पूरा डिटेल्स जानना है, पूरा प्रोसेस समझना है और अपने मैनिफेस्टेशन को ईजी करना है, तो मेरे साथ अच्छे से जुड़े रहिएगा और अपना मैनिफेस्टेशन कंप्लीट करते रहिए। ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।